नमस्कार। पीएसए मास्टर की व्यापार की समझ की सीरीज में आज आपका स्वागत है। आज हम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और ट्रांसफर ऑफ स्किल के बारे में बात करेंगे। तो आज हम स्वागत करते हैं हमारे आर्थिक सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर आर के सिंह जी का। नमस्ते सर। नमस्कार। सर, मुझे आप बताइए कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और ट्रांसफर ऑफ स्किल, ये दोनों, जैसे नॉलेज और स्किल की हम बात करते हैं तो ये दोनों थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं। तो आप बताइए सर हमारे दर्शकों को कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और ट्रांसफर ऑफ स्किल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज में हम आप स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को, अप्रेंटिस को जो चीज की हमें जानकारी होती है, अवेयरनेस होती है, नॉलेज होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको उन तक ट्रांसफर करते हैं। उनको एग्जाम लेकर, उनको क्लासेज में पढ़ाकर, उनको नोट्स देकर, उनको असाइनमेंट देकर, उनके टेस्ट लेकर, उनके एग्जाम लेकर वो नॉलेज ट्रांसफर की प्रोसेस होती है। जहां तक ट्रांसफर ऑफ स्किल का सवाल है, उस नॉलेज के एप्लीकेशन का यूज ही ट्रांसफर ऑफ स्किल है। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ स्किल का मतलब है कि आप अपने ट्रेनी, स्टूडेंट्स, अप्रेंटिस को ये जो चीज सिखा रहे हैं, जो नॉलेज दे रहे हैं, उसका प्रैक्टिकली यूज कैसे करेगा, वो उसका अर्निंग वेपन कैसे बनेगा। आप बचपन से पढ़ते आते हैं, उसके बाद पढ़ के आप जब जॉब मार्केट में जाते हैं और आपको अपने रिलेटेड जॉब नहीं मिल पाती क्योंकि आपके पास इंडस्ट्री और एनवायरनमेंट के हिसाब से स्किल नहीं होती। नॉलेज होना, किसी चीज की जानकारी होना है। स्किल का मतलब है कुछ काम करने की कला, कुशलता हासिल होना है। ये दोनों चीजों में फर्क है। सर, तो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और ट्रांसफर ऑफ स्किल जो है, अभी आपने बताया एजुकेशन में हम जैसे मतलब स्कूलिंग देते हैं हम, तो सर एजुकेशन में ये क्या रोल प्ले करती है दोनों चीजें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी है आपने। अब आपने अगर ध्यान से देखा हो तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो लोगों को पढ़ाने का तरीका है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, ये आज वही चले जा रहा है जो कभी ब्रिटिश सिस्टम में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। वो सिस्टम बिल्कुल ठीक था। उस सिस्टम की जरूरत 1990 के बाद बहुत ही कम हो गई। वजह, वर्ल्ड में एक नया रिवॉल्यूशन आया जिसका नाम था टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आने से पहले जब कभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कोर्सेज बहुत चले थे। आईटीआई खुले, पॉलिटेक्निक खुले और इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, राइट। और ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता था। लोगों ने एमएससी, एमए, बीए, सीए करा। उसमें पता चला उनको ज्यादातर पढ़ाने का काम मिलता था या ऑफिसों में, दफ्तर में बैठ के सीट पे काम करने का मिलता था। टेक्नोलॉजी उस सारी लेबर रिक्वायरमेंट को खा गई। जो 1000 आदमी दिन भर शीट बनाते रहते थे, आज कंप्यूटर 10 मिनट बना के दे देता। तो जब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस एजुकेशन सिस्टम की जरूरत चेंज हो गई। आज भारत में सबसे ज्यादा युवा है वर्ल्ड में और सबसे ज्यादा बेरोजगार भी है। सबसे ज्यादा प्रशिक्षित युवा यहाँ का है, पढ़ा लिखा यहाँ का है, जॉब नहीं है। क्योंकि हमारे प्लानिंग में कमी क्या रही, जो हमारी जॉब क्रिएट हो रही है मार्केट में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वो जॉब्स की पढ़ाई नहीं हो रही, तो स्किल नहीं है। तो ये 1990 के बाद ट्रांसफर ऑफ नॉलेज तक की जो एजुकेशन थी उसको स्विच ओवर करना था ट्रांसफर ऑफ स्किल से। आज आपको बच्चे को 6, 7, 8 से ही कोई ना कोई स्किल में डेवलप करना था। आपने जो ये रटन विद्या चला दी है, जो कोचिंग क्यों डेवलप हो रहे हैं इतनी तेजी से, लोग एग्जाम क्रैक करने की टेक्निक सीख गए। बच्चे पढ़ के डॉक्टर, एमबीए, सीए बनकर आते हैं तो उनकी नॉलेज बुकिश होती है। वो क्वेश्चंस को क्रैक करना सीख गए, क्वेश्चंस का आंसर करना सीख गए, लेकिन उस क्वेश्चन को समझना नहीं सीखे, उस आंसर की प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन नहीं सीखी है। मैंने अपने 40 साल के कैरियर में आज तक किसी को नहीं देखा, चाहे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में काम किया, किसी ने भी अपनी पढ़ाई का एप्लीकेशन अपने काम में किया हो। उसकी वजह थी जब उनको पढ़ाया गया
तो ट्रांसफर ऑफ स्किल हुआ था, ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन नॉलेज हुआ था, ट्रांसफर ऑफ स्किल नहीं हुआ था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारी सरकार को अपना एजुकेशन सिस्टम को ड्रेस्टिकली चेंज करना पड़ेगा और करना सिखाना पड़ेगा। देखिए, नॉलेज होती है क्लासरूम में, आप समझ गए। आजकल तो क्लासरूम से भी और पीछे चले गए हम जी। टेक्नोलॉजी में। जो हमें करना था वो तो करा नहीं, अब पीडीएफ फाइल अपलोड कर देते हैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बच्चे को बोले यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ ले भैया। मतलब आपको क्या कहूं कि ढोल से खाल भी गई। एक पुराना उदाहरण है, पहला सिस्टम को जहां अपग्रेड करना था टुवर्ड्स स्किल, आपने उसको डिग्रेड कर दिया टेक्नोलॉजी लेने का, क्योंकि आपने पेन नहीं लेना सोचा भैया मटेरियल है, ट्रांसफर ऑफ स्किल को रिड्यूस कर दिया ट्रांसफर ऑफ डाटा पे। मैनेजमेंट किया है, पीडीएफ बनाई, सर जी ने अपलोड कर दिया, बच्चे ने अपलोड ले लिया, पढ़ लिया। अब उससे एमबीए करके बच्चा आता है, उससे पूछो, अरे मैंने तो आईआईएम क्वालिफाइड तक देखा, मैनेजमेंट को डिफाइन ना कर पाए। उनसे पूछो डिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है, पता नहीं। रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन सिस्टम मैंने ऑर्गेनाइजेशन में देखा, बट उसके जो प्रिंसिपल स्टैटिस्टिक्स हैं उसको अप्लाई करने के कहीं फॉलो नहीं होते देखे, ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट, कोई फॉलो नहीं होता देखा। बस विप्स और फैंसीज पे अनाउंस होते और चल रही है रिवार्ड एंड मैकेनिज्म का। अब आप बताइए, कंट्री में जितने रिवार्ड है, नेशनल रिवार्ड है, स्टेट रिवार्ड है, ये स्किल पे कौन सा रिवार्ड है मुझे बता देना जरा। जी। सबसे ज्यादा अवार्ड है सोशल सर्विस पे नेताओं को। फिल्म में अवार्ड है जो सेलिब्रिटी बन गया, किसी कैमरामैन को नहीं है, ना ना ना, किसी मेकअप वाले को नहीं है, उसका तो रोल ही नहीं था फिल्मों में। फिल्मों में तो बस अमिताभ बच्चन का रोल था। और नहीं मिल रहा कोई आदमी, समझ में नहीं आ रहा, तो 30 साल पुराने मरे हुए को दे दो। अरे भैया, जिंदे को तो दे दो पहले, जो चले गए अब उनके अवार्ड सिस्टम छोड़ो। आप देख लीजिए, कोई अवार्ड नहीं है आपके देश में। लोग जो स्किलफुल वर्कर काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो कॉबलर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, चाहे कोई भी इंटीरियर डिजाइनर है, आर्किटेक्चर है, इनको कोई अवार्ड नहीं है। कोई नेशनल अवार्ड नहीं है किसी चार्ट अकाउंटेंट को, किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को। सब अवार्ड नेताजी के लिए, नेता और अभिनेता जी के लिए। तो अमृत काल कब आएगा भाई? अमृत काल तभी आएगा जब काम करने वाले को भी कुछ इनाम सिस्टम डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पर क्रिएट करना चाहिए। जब देखो, जिस उसमें एक शील्ड अवार्ड करी जाती है किसी को, नेताजी को और अभिनेता जी को, और तीसरे बच्चे घसी अधिकारियों को। बोले साहब इनको बेस्ट अवार्ड मिल रहा, प्रेसिडेंट अवार्ड। बोले किसी मिल रहा है, इन्होंने पुलिस में बड़ी विशिष्ट सेवा करी। कमाल है साहब, पुलिस में सेवा कहाँ होती है? पुलिस में तो अथॉरिटी एक्सरसाइज होती है। पुलिस कौन सी सेवा कर रही है? सही बात। आपको लग रहा बाकी देश की जनता कुछ नहीं कर रही, वो केवल टैक्स दे रही है? अरे टैक्स देने पे उसे दे दो नेशनल अवार्ड, क्यों? आइए जीएसटी पेयर को ही दे दो, इनकम टैक्स पेयर को ही दे दो। आप तो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट भेजने शुरू कर दिए। तो मेरा कहना है स्किल का बहुत रेलिवेंस है एजुकेशन में, और इसकी बहुत जरूरत है। तो सर, जैसे अब एजुकेशन की हमने बात कर लिया, एजुकेशन के बाद सर आता है एम्प्लॉयमेंट। भाई काम करेगा इंसान, पढ़ के तो आगे बढ़ के तो काम करेगा। तो सर यही सेम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज और ट्रांसफर ऑफ स्किल, एजुकेशन के साथ साथ अब सर एम्प्लॉयमेंट में क्या रोल प्ले करता है? अब आइए बात एम्प्लॉयमेंट पे। आप एक बात बताइए, आप सरकारी नौकरी की छोड़ दीजिए, सरकारी नौकरी में तो आपने एग्जाम पास कर लिया, आप लद गए, चढ़ गए, अब आप वहां एक एस्केलेटर प्रमोशन का होता, सीनियरिटी बेसिस पर आप प्रमोट होते होते आप ज्वाइन किए थे एज एडीएम, आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाएंगे उम्र और अच्छी सीआर के आधार पर। बाबू थे तो डायरेक्टर तक बन जाएंगे। अब प्राइवेट सेक्टर का आदमी आपको क्यों पैसे देगा बताइए? प्राइवेट सेक्टर को पैसा तब देगा जब आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, आप उसके वैल्यू एडिशन करते होंगे। तो सरकारी कर्मचारी को तो कोई वैल्यू ऐड करनी नहीं, तो उसमें तो जो पब्लिक है, जनता कमा रही है, उसमें से टैक्स लेना, उसे खर्च करना, वो खर्च भी जुडिशियसली नहीं हो पाता।
ब्रिटेन के टाइम बने हुए पुल हैं, 200 साल चलते थे, जबरदस्ती तोड़ देते। क्यों तोड़ते हैं? कि नए को काम मिल जाएगा। और हमारे यहाँ पुल सड़क हर साल रिपेयर होती रहती, टूटती रहती। तो हम 100-200 गुना तो खर्चा वैसे ही ज्यादा कर रहे हैं। एक सड़क 6 महीने में टूट गई और एक सड़क 50 साल में टूटी, तो 100 गुना खर्चा तो सड़क बनाने पर हमने पैसे कर दिया। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको रेवेन्यू का तो काम ही नहीं है, इनके पास तो केवल एक काम है एक्सपेंसेस का। उसके पीछे खर्च कर देते हैं, बोले कहा साहब हमने पुल बना दिए, ये बना दिया, ऐसा लिए तो कैश ही डोनेशन कर दी लोगों को, जिसको रिवड़िया करें आजकल। लेकिन इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हमारे जीडीपी का बहुत लो परसेंट है, वहां काम नहीं हो रहा। और जब फर्दर आप इसको एग्जामिन करेंगे बजट को, तो वो जो एजुकेशन और हेल्थ पर एक्सपेंडिचर होता है, प्राइमरीली वो सैलरी पे हो जाता है 80%। रियल में खर्चा बहुत थोड़ा कम है। चलो, अगर एजुकेशन और हेल्थ हो रहा वो अच्छी बात है, इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन बींग्स, राइट, ह्यूमंस के गुड वेलफेयर पे। लेकिन अगर एजुकेशन आप किताबी दे रहे हैं तो वो भी बेकार जा रहा है। इंडस्ट्री के आदमी की तरफ देखा, जब आप पे कोई काम करना आता हो, अब काम कहाँ करना, काम तो सिखाया नहीं गया स्कूल में। मैं तो एमए कर गया, एमएससी कर गया, एमडी कर गया, और मैं तो हल्दीराम में कुछ कर ही नहीं सकता, काम मेरे लायक है नहीं कोई। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फूड की, गारमेंट्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। बताओ, दीवार बनाना कहीं सिखाया जाता? नहीं। बता दो मुझे, क्यों? वही सिविल इंजीनियर बन जाता और आर्किटेक्चर बनता, बेचारा वो मजदूरी बनाते रहते हैं दिन रात। वो कैसे सीखते? उस्ताद जी से। अब उस्ताद जी से जितना आता है, को प्रोफेशनल ट्रेन नहीं होते, काम चलता है। तो इंडस्ट्री में बहुत जरूरत है स्किल की। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसफर ऑफ स्किल को आना चाहिए। 30 साल पहले ये रिक्वायरमेंट उठी थी बहुत तगड़ी, जिसपे किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज भी कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही कि हम गवर्नमेंट ने, इस सरकार ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाए थे, लेकिन उसका प्लानिंग से ही बेकार थी, वो बेकार चला गया, बिल्कुल पैसा बेकार गया सरकार का। कोई स्किलफुल आदमी मिला किसी को, चलो साहब मैं कहता हूं आज हिंदुस्तान में मुझे बता दे स्किल डेवलपमेंट सेंटर का ये आदमी मिला मुझे स्किल ट्रेंड वाला, आपको कोई नहीं मिलेगा मार्केट में। तो स्किल डेवलप नहीं हुई। अब बेचारा इंडस्ट्री वाला अनाड़ी से चला रहा काम, और फिर चाइना से कम्पीट करना, उसे कम्पीट किससे करना? चाइना से। वो आदमी एक दिन में 100 पीस बनाता, हमारा 2 बनाता। तो मेरा कहना ये, ट्रांसफर ऑफ स्किल और ट्रांसफर ऑफ एजुकेशन, ये 2 चीज है। स्किल का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है। अगर जॉब चाहिए, इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए, आपको बिजनेस में बड़ा करना, कंट्री की जीडीपी बिजनेस बेस बढ़ानी है तो। और बताइए सर, लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, वैसे तो आपने बहुत सी सजेशन दे दिए, अगर फिर भी अगर हमें ये गैप जो है नॉलेज और स्किल के बीच का जो गैप है, जो जैसे भी आपने इतने बार बताया, इसको अगर हमें कम करना हो, इसे इरेज करना हो सर, तो फिर हम क्या कर सकते देखिए, बड़ा आसान तरीका एक बता रहा हूँ, जो आज कर सकता हर डिस्ट्रिक्ट बाई स्टेट कर सकता। हैं? जितनी भी उसके डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री है और जितने स्कूल है, कॉलेज है, उनका प्रॉपर एलोकेशन करके टाई अप कराना चाहिए कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स और जो कुरिकुलम हो उसमें 2 घंटे उन बच्चों को कुरिकुलम ऐड होना चाहिए, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग वाली, फील्ड में ट्रेनिंग हो, क्लासरूम में नहीं। तो बच्चों को काम, जो अब जैसे नोएडा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में गारमेंट इंडस्ट्री पाता, नोएडा में गारमेंट इंडस्ट्री बहुत है। वैसे कोई ऐसी स्कीम नहीं मिली गवर्नमेंट इंडस्ट्री को जिससे इंडस्ट्री चलती हो, बिजली आती नहीं, जनरेटर अलाउ है नहीं है, क्यों? तो कम से कम इतना ही कर दो कि हाँ, उनको ट्रेंड वर्कर तो मिल जाए। जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं 8th 9th के 10th के बाद, 11वीं के बाद ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, जो जिस इंडस्ट्री में जाना चाहता उस इंडस्ट्री की ऑन दी जॉब ट्रेनिंग तो दे दो। प्रोडक्शन मैनेजर के लिए आता आदमी, उसका पता, वो क्या कहता है, उससे पूछो प्रोडक्शन में क्या करा साहब 20 साल में? बोले साहब मैंने प्रोडक्शन देखा। मैंने क्या देखा? बोले साहब मैंने कट टू पैक देखा। बोले तुमने क्या किया? बोले जी मैंने सब देखा, ठीक ठाक हो रहा, नहीं हो रहा। अब बताइए क्या हाल है? अब उस प्रोडक्शन मैनेजर को कौन समझाए कि देखने का काम तो कोई भी कर लेगा, आंखें जिसके पास होंगी। वो ये नहीं बता पाते उनका वैल्यू एडिशन क्या रहा। वो केवल ये सोचते हैं मैनेजर का मतलब है डंडा लेकर खड़ा हो जाना वर्करों पे, ये काम करो, जबकि मैनेजर का काम है उन वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उन प्रोडक्ट्स की वर्क एंड प्रोसेस को ऐसे एलोकेट रीएलोकेट करना कि उनकी आमदनी डबल हो जाए,
उनके काम की एफिशिएंसी बढ़ जाए, कंपनी की कॉस्ट इफेक्टिवनेस आए। हमारे यहाँ कॉस्ट कटिंग किसे कहते हैं? चाय पिलाना बंद कर दो, बोले लाइट बल्ब बुझा दो। कॉस्ट कटिंग नहीं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होना होता। अगर स्किल होगी तो आदमी कॉस्ट ऑप्टिमाइज करेगा, तो 36 वर्कर से उतनी प्रोडक्टिविटी निकाल देगा जितनी प्रोडक्टिविटी 360 वर्कर से निकल रही। सारी कॉस्ट कटिंग हुई। वर्कर को सैलरी कम देने से क्या कॉस्ट कटिंग होगी? कॉस्ट तो आप कॉस्ट कट मत करो, कॉस्ट ऑप्टिमाइज करो। जो भी कॉस्ट इनकर कर रहे हो उससे रेवेन्यू इंक्रीज करो, ना कि कॉस्ट डिक्रीज करके प्रॉफिट बढ़ाओ। तो ये मेरा सजेशन है, स्कूल कॉलेजों का इंडस्ट्री के साथ टाई अप होना, मैच मेकिंग प्रोसेस चलनी चाहिए। देयर शुड बी एवरी मंथ मीटिंग ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेस क्लास। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने थैंक यू, ये नमस्कार। विचार और सजेशंस हमारे ऑडियंस को शेयर करें। हम आशा करते हैं हमारे ऑडियंस इस वीडियो से कुछ सीखेगी और अपने लाइफ में उस हिसाब से चेंजेस लाएगी। अब हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।